इतना सन्नाटा, मतलब जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। लगता है वार्डन चली गई। चल मिंकू, अब अपनी कहानी पूरी कर। एक भयानक बर्फीली रात को जब सब बच्चे अपने घर पर गहरी नींद सो रहे थे, बाहर कोई आवाज नहीं थी। हवा साए साए करके चल रही थी, बहुत बर्फ पड़ रही थी। पर तभी दूर किसी लोमड़ी की रोने की आवाज आई। हाँ? इसका मतलब पहाड़ी का राक्षस जाग गया था और अब वो पवनपुर पहुंचने ही वाला था। पर बच्चों को कुछ नहीं पता था और राक्षस ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब उससे कोई नहीं बच सकता था। ऐसे ही एक घर में कुछ बच्चे राक्षस से बिल्कुल अनजान सो रहे थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। हाँ? फिर क्या हुआ मिंकू? फिर तभी दरवाजा खुलता है और राक्षस! मैं अभी आया मिंकू। हाँ? मारुति, मुझे अकेला छोड़ के मत जा। गट्टू, राक्षस बनने के लिए तुझे चादर ओढ़ने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे भी डरावना दिखता है। ओए, ओ, 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 भागो! तुम तीनों ने नाक में दम करके रखा है। किसी एक को भी कल मेले में नहीं जाने दूंगा। ये डॉक्टर शनि क्या भला बना रहे हैं इस बार? मेरी तो कुल नहीं जम जाएगी। बताओ याकी, भला मुझसे बड़ा साइंटिस्ट किसी ने कहीं देखा होगा? वैसे तो अभी तक आपको भी किसी ने नहीं देखा है। क्या कहा? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि आप जैसा कोई नहीं है डॉक्टर शनि। हनुमान के लिए एक छोटा सा तोहफा। क्या हुआ? हम मेले में नहीं जा रहे हैं क्या? इतने दुखी क्यों हो तुम सब? मुझे पता था वार्डन ने जरूर हमारी शिकायत लगाई होगी। सब प्लान चौपट कर दिया। उन्हें हमें सजा दिलाने का बस मौका ही चाहिए। हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों? 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 अगर तू बोल चुका है तो हम असली बात चिंकी से पूछे। मेले में जाने के सारे रास्ते बंद हैं। कल रात पहाड़ी पर से बहुत सारी बर्फ रास्ते पर आ गई। अब मेले में जाने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बंद कर दिया। पहाड़ी के राक्षस ने रास्ता बंद कर दिया। पहाड़ी का राक्षस? देखा, मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। पहाड़ी का राक्षस पवनपुर पहुंच गया है। सबसे पहले वो मुझे ही उठा ले जाएगा। छुपा लो मुझे, जल्दी कहीं छुपा लो। अरे, कोई राक्षस नहीं आया है। वो तो सिर्फ कहानी में था। पर हम मेले में जाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अब इसके निशाने से कोई नहीं बच सकता। जैसे ही लोग मेले में इकट्ठा होंगे,
उन्हें मिलेगा एक बर्फीला सरप्राइज। शनि के डर से खुद शनि भी डरता है। लो मारुति, तुम भी खाओ। ये किसने फेंका? वो मारा तू, मुझे लगा ही था। वो मारा, मिंकू और चिंकी तो गए और अब मारुति की बारी। पर वो है कहाँ? छुप कर तो कोई भी मार सकता है, दम है तो सामने से मार के दिखा। क्यों, मजा आया? देखिए कि मेरा तोहफा इन लोगों को कितना पसंद आ रहा है। अब इनका मजा मैं दुगना कर देता हूँ। इस बार तुम्हारा हर बार खाली जाएगा और तुम्हें हराकर लॉकेट तो मैं लेकर ही रहूंगा। इसे पूरी तरह से खत्म कर दो और इसका वो लॉकेट छीन कर मुझे ला कर दो। पवनपुर वालों, जितना खुश होना है हो लो। अगली बार लॉकेट मेरा होगा और कोई हनुमान नहीं आएगा तुम्हें बचाने। हाँ, हाँ। तुमने मुझे राक्षस से बचाया, उसके लिए थैंक्स। लेकिन तुम नहीं आते तो मैं भी उसे हरा ही देता। मम्मी! मम्मी बचाओ!